साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि गौतम अडानी बिहार के नवादा जिले में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री खोलने जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि सीमेंट फैक्ट्री से जो जहरीली गैसें निकलेंगी उससे आने वाले सालों में हजारों लोग मौत के शिकार होंगे। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, खबर यह है कि गौतम बुद्ध की धरती पर गौतम अडानी पहुंच गया। बिहार को लोग दुनिया भर में गौतम बुद्ध की धरती के रूप में जानते हैं। यही बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब तक बिहार की पहचान गौतम बुद्ध की धरती के रूप में थी। अब पलटू राम इसको गौतम अडानी की धरती के रूप में पहचान दे रहे हैं। और कल यानी 29 जुलाई सन 2024 को नवादा के वारसलीगंज में पलटू राम और गौतम अडानी दोनों के हेलीकॉप्टर उतरेंगे और दोनों के लिए प्रशासन ने अलग अलग हेलीपैड बनाए हैं। हेलीपैड आप जानते होंगे, उस जगह को कहते हैं जहां हेलीकॉप्टर उतरता है। जो इंग्लिश का एच लेटर रहता है, इंग्लिश वर्णमाला का एच लेटर, वो एच बड़ा सा जमीन पर बना लिया जाता है और उसी पर हेलीकॉप्टर उतरता है। जब मैं जिलों का एसपी हुआ करता था तो बहुत सारे इस तरह के हेलीपैड मैं भी बनवाता था। बड़े बड़े जो वीआईपी आते थे तो उनका हेलीकॉप्टर के लिए। तो कल पलटू राम और गौतम अडानी दोनों वारसलीगंज पहुंचेंगे और दोनों के कर कमलों से, देखिए आम लोगों के हाथ होते हैं, बड़े बड़े लोगों के कर कमल होते हैं, दोनों के कर कमलों से वहां सीमेंट फैक्ट्री का, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास होगा और वहां बहुत सारे और माननीय लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। जो अडानी ग्रुप ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें कहा गया है कि इस अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री की जो क्षमता है वो हर साल 10 मिलियन टन होगी। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ हुआ। मतलब हर साल 1 करोड़ टन अंबुजा सीमेंट उस फैक्ट्री से बनेगा और अडानी ग्रुप का कहना है कि इससे 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब संक्षेप में अडानी ग्रुप का कहना है कि अब विकास की आंधी चलने ही वाली। साथियों, मैं अब आपको कुछ बताता हूं इसकी पृष्ठभूमि। ये जहां पर बन रहा है ये सीमेंट का कारखाना, वहां पहले चीनी मिल हुआ करती थी। चीनी मिल में आप जानते हैं गन्ने की पेराई होती है, चीनी बनती है। तो वो चीनी मिल बंद हो गई। बिहार की ज्यादातर चीनी मिलें या तो बीमार हो गई हैं या बंद हो गई है। तो चीनी मिल बंद हो गई तो उसकी जमीन बियाडा ने मतलब अधिग्रहित कर ली। अब आप पूछेंगे कि बियाडा क्या है, तो बियाडा का मतलब होता है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में इसको कहेंगे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो ये है बियाडा। तो बियाडा ने इसको ले लिया, इसकी सारी जमीन ले ली बंद चीनी मिल की, और वो जमीन हवाले किसके कर दी, तो अडानी समूह के हवाले कर दी कि अब आप सीमेंट की फैक्ट्री लगाइए। अब आप पूछेंगे मुझसे कि सीमेंट फैक्ट्री में 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा और विकास की आंधी चलेगी, तो आपको एतराज किस बात का है। अब देखिए, मैं सारी बातें रिसर्च करके बोलता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि सीमेंट फैक्ट्री जो होती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों में से एक होती है। सीमेंट उद्योग प्रदूषण फैलाने के लिए बदनाम है। जैसे मुन्नी बदनाम है वैसे सीमेंट उद्योग भी बदनाम है। और बदनामी की वजह क्या है कि जो सीमेंट कारखाना बनता है उससे बहुत ज्यादा धूल निकलती है। और ये धूल जो होती है ये साधारण धूल नहीं होती है, ये एक रासायनिक धूल होती है जिसे कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर, संक्षेप में कहते हैं पीएम। ये जो रासायनिक धूल होती है ये तो आंखों से दिखाई भी नहीं देगी, लेकिन पूरे वातावरण में फैल जाती है और ये लोगों के फेफड़ों को छलनी कर देती है। और ऐसा छलनी करती है कि लोग सांस संबंधी अनेकानेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और धीरे धीरे आप जानते हैं जिंदगी टिकी ही हुई है सांसों पर। जब सांसों की डोर ही टूट जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे ये लोग धीमी मौत के शिकार होते हैं। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिस जिस इलाके में सीमेंट उद्योग लगाया गया है उस इलाके में ऐसा हुआ है। इसलिए गौतम अडानी ये जो सीमेंट का कारखाना है या महाराष्ट्र या गुजरात में नहीं लगा रहा है, लगा कहाँ रहा है, तो बिहार में, जो कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, जहां के लोगों की जान सस्ती होती है। इसलिए अडानी जी बिहार में आ गए हैं विकास की आंधी चलाने।
क्योंकि सीमेंट से की फैक्ट्री से जहरीली गैसें निकलेंगी। इसके अलावा सीमेंट की फैक्ट्री से नाइट्रस डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और मीथेन जैसी गैस निकलती है। ये सारी जहरीली गैसें। अब आप पूछेंगे कि जहरीली गैसों से क्या है भाई, तो जरा मैं आपको भोपाल गैस कांड की याद दिला देता हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वहां ऐसे ही एक अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी, वहां भी विकास की आंधी चल रही थी। और यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से 2 दिसंबर सन 1984 की आधी रात को एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ और देखते देखते 3,000 लोग मौत की नींद सो गए। विकास की ऐसी आंधी चली थी और दुनिया के इतिहास का उसको सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा माना जाता है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है भोपाल गैस कांड को। और हजारों लोग उसमें अपंग हो गए, किसी की आंख की रोशनी चली गई, किसी को कुछ हो गया, कोई किसी बीमारी के शिकार हो गए। और अंत तक यूनियन कार्बाइड का जो मालिक था वारेन एंडरसन, अमेरिकन था, अंत तक उसको न गिरफ्तार किया जा सका, न उस पर कोई मुकदमा चलाया जा सका। भारत सरकार ऐसे ही हाथ पैर मार के रह गई, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो बहुत ताकतवर होती है, वो बड़े बड़े नेताओं को खरीद लेगी। और भारत में तो खैर बिकाऊ नेता, बिकाऊ मीडिया, सब कुछ बिकाऊ ही है। तो इस तरह से भोपाल गैस कांड, आप कहेंगे कि वो तो अति हो गई थी। ठीक है, वो अति हो गई, मैं ये नहीं कह रहा कि अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में भी अति हो जाएगी, लेकिन अति यदि नहीं भी होगी तो उस पूरे इलाके में लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। अब मैं बताऊं कि पलटू राम और गौतम अडानी के इतने सुर में सुर क्यों मिले हुए हैं, ये मिले सुर मेरा तुम्हारा क्यों हो रहा है। तो दोनों के का अपना अपना एजेंडा है। गौतम अडानी को शुभ लाभ कमाना है। आप दुकानों में जाएंगे तो लिखा देखते होंगे, लाल रंग में लिखा रहता है शुभ लाभ, और उस शुभ लाभ के लिए दुकानदार सारे गलत काम कर देता है, डंडी मार देता है, मिलावट कर देता है, जमाखोरी कर देता है, काला बाजारी कर देता है, सारे अशुभ काम करता है शुभ लाभ के लिए। तो गौतम अडानी को भी इस सारे अशुभ काम करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। और हमारे जो पलटू राम है ना, वो पलटू राम को क्या मिलेगा, पलटू राम को चुनावी चंदा मिलेगा। जैसे आपको याद होगा, चुनावी बॉन्ड पहले होते थे, चुनावी बॉन्ड पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, और वो मोदी जी ने शुरू किया था कि किस तरह करोड़ों रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर कोई भी व्यक्ति या संस्थान राजनीतिक दलों को दे सकता है। तो विधानसभा चुनाव जब लड़ेंगे पलटू राम और बिहार को बिल्कुल फिर बदलने की बात करेंगे, तो चुनावी चंदा आएगा कहां से। मैं थोड़े देने वाला हूं, आप थोड़े देने वाले हैं, वो तो गौतम अडानी अपना बटुआ खोलेगा। तो इसलिए पलटू राम को चुनावी चंदा चाहिए, गौतम अडानी को शुभ लाभ चाहिए। तो जहरीली गैस की फैक्ट्री बनवा दो बिहार में, अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री, और उसके बाद जो होना होगा वो तो होगा ही। कल वारसलीगंज में सीपीआई जो पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुझे लगता है कम्युनिस्ट लोग ही थोड़ी बहुत ईमानदारी और नैतिकता बचा के रखे हुए हैं देश में। सीपीआई ने इसके विरोध में, सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में वारसलीगंज बंद का आह्वान किया था। बंद शांतिपूर्ण गुजरा, मिली जुली उसकी मतलब प्रतिक्रिया हुई। पूरा टेंशन में था प्रशासन, क्योंकि पलटू राम आने वाले हैं कल वहां पर। खैर, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। और आप जानते हैं ये जो गौतम अडानी ग्रुप है, इतने कितने गुल खिलाए हैं, पूरी की पूरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया। और आप जानते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी गौतम अडानी के चपरासी ही हैं। प्रधानमंत्री तो खैर हैं ही देश के, अडानी के चपरासी का अतिरिक्त प्रभार भी उनको मिला हुआ है, और रोज 18-18 घंटे काम करते हैं मोदी जी अडानी का मुनाफा बढ़ाने के लिए। अडानी को अपने विशेष विमान में बैठा के ले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कोयला के खदान दिलवाते हैं, बांग्लादेश में बिजली घर दिलवाते हैं, इजराइल में बंदरगाह दिलवाते हैं। मोदी जी का भी वही है चुनावी चंदा वाला मामला, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया किस तरह गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने शेल कंपनियों के द्वारा, फर्जी कंपनियों के द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपए चुदा लगाए। और मैं ये भी बता दूं कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की सूची में 634वें नंबर पर था। और मोदी जी ने उसकी इतनी सेवा की कि वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया था। और यदि हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं आई होती तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता।
तो यदि अडानी के दो पैर हैं, दो पैर तो होंगे ही, तो समझिए कि एक पैर उसको मोदी जी दबा रहे हैं, दूसरा पैर पलटू राम दबा रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार भी उसकी मुट्ठी में है, राज्य सरकार की भी उसकी मुट्ठी में है। आम आदमी के हिस्से में क्या आएगा? आम आदमी के हिस्से में जहरीली गैस आएगी, जिससे उसके फेफड़े छलनी हो जाएंगे, है ना। और ये जो 3,000 लोगों को रोजगार देने की बात है, ये बिल्कुल फालतू बात है, जुमलेबाजी है। क्योंकि आप जानते हैं ये पुराना जमाना नहीं है कि फैक्ट्री खुले तो 2,000 लोगों को काम मिल गया। हम लोग मशीनी युग में जी रहे हैं। अब इंसानों के सारे काम मशीन करने लगी है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आप जाएंगे, आपको इक्के दुक्के आदमी दिखाई देंगे। पूरी फैक्ट्री ऑटोमेटेड रहती है, सारे काम मशीनों के जरिए होते हैं। और अब तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, एआई आ गया है, कृत्रिम बुद्धि आ गई है। अब तो मनुष्य के बचे खुचे काम भी एआई करने लगेगी। इसलिए 3,000 नौकरियों के लिए लार मत टपकाइए। 2-4 लोगों को नौकरी मिल गई तो खैरियत बनाइए। तो इसलिए ये वीडियो इसी पर था। आप लोगों से अनुरोध है कि अडानी की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से विरोध कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।